इंटर कॉलेज कुनी पारसा। अरे मेरा रह गया आजकल अपने साथ अपने घर से इतने पैसे लिया इसमें सब नहीं लगाएगा प्राइवेट में नाम दे रखे विद्यालय परिवार की तरफ से आज इस नए सत्र के पहले आम बैठक में विद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप लोग अपना काम छोड़कर इस सभा में सम्मिलित होने के लिए आए और धन्यवाद ही क्या आप लोगों का भी कर्तव्य है, क्योंकि अपने पाठ्यों के शैक्षिक उन्नयन के लिए आप लोगों ने और हमने मिलकर प्रयास करना है और किस तरह से प्रयास होना है उस पर चर्चा परिचर्चा यहाँ पे होनी है। तो उसके लिए सभी का आना अनिवार्य है। अभी भी हमारे पास काफी संख्या में अभिभावक नहीं पहुंचे, तो संभवतः धीरे धीरे अपने कामों को निपटा कर आ रहे होंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। और आप सभी लोगों से ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि आज की जो ये बैठक है, इस बैठक की सार्थकता को समझते हुए और एक सार्थक बहस वार्तालाप संवाद हमारे बीच होगा यहाँ पर। और विद्यालय द्वारा पिछले साल जो भी क्रियाकलाप विद्यालय में संपादित हुए हैं उनमें विद्यालय का कैसा अपना परफॉर्मेंस रहा है, वो सारी चीजें हम आप लोगों को के सामने यहाँ पर रखेंगे। और आगे आने वाले जो सत्र हमारा आरंभ हो चुका है उसमें लगभग 2 महीने हमारे पूर्ण होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। तो उसमें आगे किस प्रकार से हमने बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छाई के लिए क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से काम होना है, उसमें आप लोगों की भी सहभागिता और हमारे पास बच्चा आता है पढ़ने के लिए और वो 6 घंटे यहाँ पे पढ़ता है लगभग, और उसके बाद घर में जाता है 18 घंटे घर में रहता है। तो जितना हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे को, उतना बच्चे को घर में आप लोगों ने भी देखना है। तो इन्हीं सभी परीक्षाओं पर और सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की बच्चों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और विद्यालय उन्नयन के लिए जो योजनाएं हमको प्राप्त हो रही है उनका कितना क्रियान्वयन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इन सारी चीजों पे। और एक जो रूटीन का हमारा हिस्सा है कि जो हमारी समिति जो बनती है विद्यालय स्तर पे, मुख्य रूप से समितियां, उसमें एक पीटीए और एसएमसी। पीटीए की जो समिति होती है वो तो प्रत्येक वर्ष उसको चेंज किया जाता है और एसएमसी की जो समिति होती है वो 3 साल के लिए एक बार चुनी जाती है। तो एसएमसी की समिति चुनी हुई हमारे 2 साल हो रहे हैं, तो अगले साल एसएमसी की समिति चुनी जानी है। तो इस बार यहाँ पर पीटीए की भी समिति को आपने पीटीए अध्यक्ष भी अपने आप में से चुनना है आप सभी लोगों ने। और विगत वर्ष जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट जी को चुना था और इन लोगों ने बहुत अच्छा में उपस्थित एसएमसी अध्यक्ष, पीटीए अध्यक्ष, अभिभावकगण एवं शिक्षकगण, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम हर साल एक सत्र की बैठक करते हैं जिसमें अभिभावक और शिक्षक होते हैं। तो इस साल की 2026 की वार्षिक बैठक में मैं आप सभी लोगों का स्वागत और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए। और जो अभिभावक संघ की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्र प्रगति,
हम लोग और आप लोग इसी लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि हम क्या चाहते हैं कि छात्रों की प्रगति चाहते हैं। तो उसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो किन किन विषयों पर आज चर्चा होगी, तो उसका एक बार आपको विवरण दे देती हूँ मैं कि पहले छात्र प्रगति पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद छात्र की उपलब्धियां, उसके बाद जो छात्र को आ रही समस्याएं हैं उस पर होगी, छात्र की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर होगी, जो विद्यालय के लिए अनुदान आते हैं उसके लिए होगी, और जो हमारे द्वारा विद्यालय के द्वारा जो नई चीजें विद्यालय में हम पिछले साल की गई हैं उसके बारे में चर्चा होगी, और पीटीए का गठन कराया जाएगा। तो इन टॉपिकों पे आज हम बात करेंगे। तो पहले ये है कि एक विद्यालय को, जो भी एक विद्यालय होता है उसको चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तो हमारे पास छात्र होती है, ठीक है, और उसके बाद होता है शिक्षक और अभिभावक। अगर इन तीनों का मेल बहुत अच्छा है तो शायद हमारा बच्चा बहुत अच्छी प्रगति करता है। लेकिन अगर वहीं पे एक भी पक्ष कमजोर हो जाता है, चाहे वो छात्र हो, चाहे अभिभावक हो या शिक्षक हो, अगर अभिभावक कमजोर हो जाता है, अभिभावक कमजोर से तात्पर्य ये है कि अगर अभिभावक ध्यान नहीं दे पा रहा है या बच्चे को घर का माहौल अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो उससे भी क्या होती है, छात्रों की प्रगति रुक जाती है। या फिर विद्यालय में अगर विद्यालय में बच्चा आता है और विद्यालय का माहौल बच्चे को अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो विद्यालय में क्या होती है, छात्र की प्रगति रुक जाती है। और तीसरा पॉइंट है कि छात्र स्वयं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास, कि छात्र स्वयं, अगर अभिभावक भी अच्छा है, टीचर भी अच्छा है, लेकिन हमारे बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, तो हम ना अभिभावक कुछ कर सकता है और ना टीचर कुछ कर सकता है। तो हम तीनों का आपसी जो मेल जोल है उससे ही हम एक छात्र की प्रगति करते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले मैं आप लोगों को छात्र की जो विद्यालय की जो उपलब्धियां हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। दरवाजों की, उसकी खिड़की दरवाजों की भी टूट कर उनकी मरम्मत करवाई। उसके बाद में हमारे पास 25,000 जो थे, तो हमारे पास विद्यालय में ये समस्या आ रही थी कि सबके पास अब हर मंथ टेस्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास टेस्ट की रखने की मतलब जो कॉपी है वो रखने के लिए, या फिर जो टीचर्स का अपना सामान होता है वो रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर ये सबकी सहमति से हुआ कि भाई हमें 8 खानों वाली एक अलमारी चाहिए, जिसमें क्या है सभी टीचर अपना अपना सामान अपनी अपनी अलमारी में रख लेंगे, चाहे बच्चों की टेस्ट की कॉपी है, चाहे बच्चों की कोई किताब होती है, बच्चों का कोई सामान होता है जो अपना सामान टीचर के पास सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो वो सामान हम क्या कर देते हैं, उसके बच्चों के पास रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी खर्चे में एक पुस्तकालय के लिए अलमारी दी थी, क्योंकि क्या होता है साल भर पुस्तकों के लिए तो रुपया, मतलब पुस्तकें तो आती है सरकार के साइड से, लेकिन पुस्तकें रखें कहाँ, इसके लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। हमने एक पुस्तकालय के लिए एक अलमारी ली, तो ये हो गया हमारा 50,000 का, जिस प्रकार से हमने खर्च किया। उसके बाद हमारे विद्यालय में 2 स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं। विद्यालय परिवार के अनुरोध से सरकार द्वारा हमारे विद्यालय में 2 स्मार्ट टीवी लगा दी गई। इसके बाद अब है कि इसके बाद मैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो हमारे बच्चों से संबंधित है, कि भाई जो बच्चों से संबंधित हमें भी कुछ समस्याएं आ रही होंगी, आपको भी आ रही है। सबसे पहली समस्या है कि अनुपस्थिति की समस्या, और ये विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए, कि देखो किसी बच्चे को हम ज्यादा डांटे तो दिक्कत है, कि भाई कल के दिन कोई बोल देगा कि हमारे बच्चे को ज्यादा क्यों डांटा आपने, ऐसे क्यों। अब हमें ना बोल सकते हैं ना कुछ, और बच्चा जब नॉर्मली समझाने से बच्चा स्कूल में आ ही नहीं रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी 2 या 3 बार आ रहे होंगे स्कूल, अप्रैल से स्टार्ट हो गया है विद्यालय, और 2 और 3, और फिर कल के दिन उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो फिर सारी जिम्मेदारी आ जाती है टीचर पे, कि टीचर ने क्या किया, टीचर का नाम बता दीजिए। तो बात ये आ जाती है यहाँ पे कि जो बच्चा, जिन्होंने ये परिवार को एक मुट्ठी के अंदर बांध के रखा है, उनका मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, एवं समस्त इस विद्यालय परिवार के अध्यापक वर्ग का मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे हमारे अभिभावक संघ के जो भी अभिभावक संघ के सदस्य पहुंचे हैं, उनको भी मैं यहाँ पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो समय समय पर आके अपने बच्चों की समस्याओं का समाधान हेतु हमारे
परिवार के मुखिया के पास अपने विचारों को रखते हैं। और हम भी यहाँ पे 1 साल से पीटीआई अध्यक्ष के उस पे पद पे विराजमान के आज हम 1 वर्ष का होता है। एक अध्यक्ष का 1 वर्ष का कार्यकाल होता है और आज कार्यकाल पूरा हो चुका है। हमने अपने इस 1 वर्ष में क्या 7-8 महीना मिलता है, 1 वर्ष भी पूरा नहीं मिलता है। 7-8 महीने के अंतर्गत हमने जितना हमसे हो सकता है, जितना हमसे जिन लोगों के झूठना था हम झूठे हैं, प्रयास किया है। हमने यहाँ पे कहा था ये प्रांगण में मिट्टी है बच्चों को, चलो हमारे कार्यकाल में उस पे भी टाइल्स की समस्याएं पूर्ण हो चुकी हैं, काम ही करना बाकी है। और ये विज्ञान में बात है, विज्ञान वर्ग की लड़ाई थी। विज्ञान वर्ग का हमारा जो है तो कुछ कागजों पे कोई दिक्कत आ गई थी, वो हमने 10 दिन पहले फिर दोबारा उस पे देहरादून के लिए भेज दिया है। बाकी जितना हमसे प्रयास हो सकता था हमने किया है। जहाँ पे जो हमारे अधिकार में आता था, हम तो कुछ भी नहीं है, मगर हमारा काम कर्तव्य होता हाथ जोड़ के अपने परिवार के लिए मांगना। हम इस परिवार के सदस्य थे, हम झूठे हैं, हमारी इसमें कोई वो नहीं है। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस परिवार की मुखिया का। हमारे कार्यकाल में उन्होंने भी अपने सुझाव से बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। आप देखते होंगे पहले बच्चे कहाँ तक घूमते थे, लास्ट तरण तक जाते थे, पीटर भर के टाइम पे या पुराण की बाउंड्री तक चले जाते थे। बड़ी लड़कियां हैं, बड़े बच्चे हैं, तो कोई कैटेगरी चले जाते थे। तो आज उन्हें पूर्ण रूप से जब हमारी समस्त लोगों की एकता रही होगी, पूर्ण रूप से उसमें विराम लग चुका है, बच्चे बाउंड्री से बाहर नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी अच्छा कार्य तो मैडम ने ये किया है। भाई जब स्टाफ पूरा होगा, विज्ञान वर्ग का रिजल्ट खराब रहेगा, तो आज सरकार की बहुत बड़ी जानकारी है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसे खराब रह गया, तुम्हारे सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो गए। गणित वाले का वही सिस्टम है। जब हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा पाथा स्कूल का नाम अभी थराली ब्लॉक के अंदर नंबर 1 पे चल रहा है। कोई नहीं पूछता था हमारे इस क्षेत्र को। आज मैम ने पूरा पढ़ाया, हमारे बच्चे कौन सी प्रतियोगिता में पीछे नहीं रहे। पूरा डिटेल आपको बता दी। विद्यालय हर मामले में आगे चल रहा है, जबकि नई कर्मचारी के बहुत अच्छा चला है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अकेला नहीं चला सकते, उन्हें अपने परिवार को सारा एक मुश्त रखा है, गार्जियन ने एक मुश्त। कहीं पे विवाद होता होगा, कहीं पे कुछ होता एक परिवार में क्या क्या हो जाता है, मगर एक मुश्त रखा है। उसके लिए मैं तहे दिल से जहां भी मिलेंगे, मैं अपने तहे दिल से ऐसी उन परिवार की गार्जियन को मैं अपने तहे दिल से हमेशा करता रहूंगा। और हमारे नौजवान है, सारा नया स्टाफ आया है। हम लोगों ने कितने लोगों से क्या पता हमारे बोलने से नहीं होगा, मगर हमने तो अपना प्रयास पूरा किया। झुके मंत्री संतरी तक झुके, हमने फोन किया हमारे विद्यालय में स्टाफ लाओ। गणित का भी स्टाफ आ गया था, वो 1 महीने का बड़ा था, बड़े परिवार का बच्चा लग गया था। मैंने उससे भी झगड़ा किया। मैंने कहा अगर तुमने नहीं लगना था नौकरी पे तो क्यों भर्ती, दूसरा बेरोजगार लगता। मैंने हरिद्वार से आके अपना, मगर स्कूल की अपनी भी वो होती है, गाइडलाइंस होती है। उस 1 महीने बाद भी यहाँ वो कर रहा है, ज्वाइनिंग लेने आ रहा है। तो भाई कौन दे देगा ज्वाइनिंग, तो उस पर दिक्कत हुई। वो आज मेरे को फोन आया था, वो बड़ा मास्टर बन गया, बड़े उसमें इस वेतन में मेरा काम नहीं चलेगा कि पढ़ा लिखा रखा वो फिर माँ बाबू ने, तो बड़ा अच्छा बच्चा तो आ गया। बाकी स्टाफ हमारा सारा है, 2 हमारे पास है। अभी इतने बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं। मैं 2 बच्चों को नहीं संभाल पा रहे। 250 बच्चे में हमने कहा अगले साल बात हुई थी कि ये बच्चा जो है तो कई व्यवस्था हो जाती है, कई बाहर से कर्मचारी आ जाते हैं, तो वहां पे वो हाजिर होता है। 4th क्लास बोलते हैं, 4th श्रेणी का कर्मचारी हमारा, वो बच्चा हमने वहां से क्या होता है 5000 में कुछ भी नहीं होता। हमने रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ा कि भाई तुम इस विद्यालय को देख लो। यहाँ पे हमारे गणित की क्या होता है 9000 को, तो 9000 के 19000 रुपए कमा देगा 4 बच्चों को। दादा बोल के हमको ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, अगर बच्चों को वो करना पड़ेगा।
यहाँ पे हमारे इतनी माता बहने गांव में हम लोग गांव के हम बड़ा नीचे हमारे सारे मेरा नाम नहीं है और मैं धन्यवाद आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे विद्यालय में अगर आपका ट्रांसफर होने की नौबत आएगी पहले नंबर तक मैं रोकूंगा। ये सारे नाटक हमारे नंबर एक गुरुजी आपके हाथ जोड़ के बता दीजिए सदा रहूंगा। और जो नया कार्यकारी होगी उनको प्रयास करना होगा विद्यालय के सेल्स एक्ट के लिए बहुत प्रयास नहीं तो चूक जाएगा। यहाँ पे बाधक पुराण के भी कागज लग चुके हैं बहुत बड़े इस चक्कर में, इसको चूकना नहीं है। सही बात है, चूकना नहीं है। इस पे पिक पॉइंट पे रहा है बाबूजी कहाँ का कहाँ डाल देते ये नहीं को पता है। एक का बाबू बहुत खतरनाक होता है, वो फाइल पे यहाँ से वहां रख देगा पता नहीं चलेगा है नहीं। तो गुरुजी उस फाइल को सभी निकालेंगे विद्यालय परिवार की वो करेंगे, उनका भी नाम रहेगा। तभी वो राखी मैडम के जमाने में वहाँ विद्यालय को लाया, रुपया बहुत मिलता है 2-4 रुपया आते थे, 2-4 मैं भी दे दूंगा सब जो मेरे द्वारा किए गए कार्य आएंगे उसको तरीके से करना। और मैं हर समय स्कूल परिवार के साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। धन्यवाद जी। विद्यालय परिवार आपका सदा ऋणी रहेगा।